सो दोस्तों पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। करण दाऊ का चेहरा देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पर टीचर आ जाती है। टीचर के आ जाने की वजह से करण का कंसंट्रेशन हट जाता है और दाऊ तब तक वहाँ से जा चुकी थी। करण दाऊ को ढूंढने के चक्कर में उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर वाटरिंग की जा रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से भीग जाता है, लेकिन दाऊ वहीं पर ही थी। दाऊ करण को इस तरीके से देखती है तो खूब हंसती है। उसके बाद दाऊ करण के पास जाती है और उसे अपनी हैंकी देती है। करण उसकी हैंकी को एक्सेप्ट कर लेता है। पैट और वादी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है। पैट की कार के टायर को किसी ने पंचर कर दिया था और उनके साथ और भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब करण उन दोनों को पकड़ लेता है। वादी वहाँ से 9-2-11 होने के चक्कर में थी, लेकिन करण उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त पैट से बात करना बहुत ज़रूरी है। पैट, ऑलरेडी मैंने मना किया था ना, तुम्हें इस वक्त अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, अच्छी स्टडी करनी चाहिए। लेकिन बजाय मेरी बातों को मानने के तुम ये लव शव के चक्करों में पड़ रहे हो, वो भी उस लड़की के चक्कर में जो तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही है, उसके बाद तुम्हें फेंक देगी। मैं नहीं चाहूँगा पैट कि तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार वार्न करता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम तुम उस लड़की से ना मिल सको। डुएंग शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पर उसे दाऊ की फेवरेट चॉकलेट दिखती है। वो चॉकलेट ले ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक अनजान लेडी से मुलाकात हो जाती है। उस लेडी का कहना था कि उसके हस्बैंड को ये चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। वो लेडी उसे अपने हस्बैंड से मिलवाने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर डुएंग को मालूम पड़ता है कि उस लेडी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि उसी का ही लवर रात है। तो इसी वजह से वो अपने आप को छुपा लेती है। सोडा को जब रात के बारे में मालूम पड़ता है, फिर क्या वो रात की क्लास लगाने के लिए उसके पास जाने वाली थी, लेकिन डुएंग अपने पास्ट की लाइफ की वजह से अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो सोडा को रोकती है। दोनों जब वहाँ से जा रहे थे तो एक्सीडेंटली रात डुएंग को देख लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन डुएंग वहाँ से भाग जाती है। करण तो दाऊ के प्यार में बुरी तरीके से पड़ चुका है। वो दाऊ की हैंकी को लेकर के बस उसके ही बारे में सोच रहा था। तभी सर्वेंट आता है जहाँ पर वो उसे हैंकी को क्लीन करने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि क्लीन करने के बाद ये हैंकी मुझे दे देना। करण के पास पहली बार किसी लड़की का हैंकी दे करके सर्वेंट भी काफ़ी हैरान थे। आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनली हमारे बॉस को भी कोई लड़की पसंद आ गई है। इतने सालों के बाद भी डुएंग उसी दलदल में फंसी हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ दाऊ की वजह से, ताकि वो दाऊ का फ्यूचर संवार सके। एक लेडी डुएंग को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसके क्लाइंट को चुरा रही है। डुएंग कहती है कि वो उसके क्लाइंट को नहीं चुरा रही है, बल्कि वो लोग खुद उसके पास आना पसंद करते हैं। उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही थी, तभी एक मैन आता है जो कि उस लड़की को हटाता है और डुएंग को यहाँ पर सपोर्ट करता है। उसके बाद वो डुएंग को अकेले में लेकर जाता है और उससे कहता है, इस वजह से तुम्हारे क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि तुम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती हो। वैसे भूलना नहीं, तुम्हें टाइम पर कहाँ पर आना है। डुएंग मिरर के सामने खड़ी होकर के रो रही थी, साथ ये भी कह रही थी कि बस 1 ईयर की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस दलदल से मैं बाहर निकल जाऊंगी। तावान जब करण के घर पर आती है, करण के ना होने पर सर्वेंट्स को लगता है कि शायद वो हैंकी किसी और की नहीं बल्कि तावान की है, तो वो गलती से तावान को दे देती है। अब वो हैंकी तावान की तो नहीं रहती है, इसी वजह से वो गुस्सा करने लगती है और सीधा सेक्रेटरी के पास जा करके उसकी क्लास लगाना स्टार्ट करती है और उसे वार्न करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड करण से दूर रहे। सेक्रेटरी जब पूछती है कि किस बात की वजह से वो उस पर भड़की हुई है, तब तावान उसे हैंकी के बारे में बताती है, जिस पर सेक्रेटरी हैंकी देखती हुए कहती है कि ये मेरी नहीं है। करण आ जाता है। सेक्रेटरी करण को वो हैंकी दे देती है और बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और गलती से वो इस पर भड़क रही है। दाऊ के स्कूल में एक इवेंट होने वाला था और उसके लिए सभी स्टूडेंट फुल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट का मेन कैरेक्टर था, गलती से वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो मेन कैरेक्टर दाऊ प्ले करेगी और उसके लिए दाऊ तैयार हो जाती है। लेकिन दाऊ को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना था, उसे स्क्रिप्ट याद करनी थी। वो स्क्रिप्ट याद कर रही थी। करण भी वहाँ पर आ जाता है और दाऊ को स्क्रिप्ट याद करते हुए देखता है, तब वो स्माइल कर रहा था। दाऊ उसे कहती है कि ये स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और अकेले उसे नहीं याद हो रहा है। तब उसमें करण भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों ही एक साथ मिल करके स्क्रिप्ट को याद कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम करण दाऊ के हाथों को टच करता है और उसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है और कहीं ना कहीं दाऊ को भी, क्योंकि दाऊ भी करण को कहीं ना कहीं अब लाइक करने लगी थी। पैट भी रेडी शेडी होकर के फ्लावर के साथ इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर करण भी जा रहा था क्योंकि इवेंट में वादी ने भी पार्टिसिपेट किया था। करण पैट को वार्न करता है कि वो उस लड़की के पीछे ना पड़े, लेकिन पैट कहाँ किसी को सुनने वाला। वो यहाँ पर करण से कहता है और साथ ही वादी भी
कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, एक बार करण को उससे मिलना चाहिए। तो वहीं पर करण उन दोनों से कहता है कि वो भी किसी लड़की से उन लोगों को मिलवाना चाहता है। शायद उससे मिलने के बाद उन लोगों को ये समझ में आए कि स्टडी कितनी अच्छी होती है और उसे किस तरीके से किया जाता है। मतलब करण यहाँ पर दाऊ को पैट और वादी से मिलवाना चाह रहा था और पैट और वादी करण को दाऊ से मिलवाना चाह रहे थे। टोन भी दाऊ के इवेंट में जाने के लिए तैयार था, लेकिन जाने से पहले वो दाऊ के लिए फ्लावर्स लेता है। आज उसने जो भी कमाया था वो फ्लावर्स में सब चले जाते हैं, लेकिन वो खुश था। दाऊ की एंट्री पर सभी की नज़रें बस दाऊ पर ही जमी थी। करण, पैट और टोन तीनों की नज़रें दाऊ से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। दाऊ अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है। फाइनली सभी लोगों को स्टूडेंट का क्रिएट किया हुआ एक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सब उनके लिए क्लैप करते हैं और सबसे बेस्ट दाऊ करती है। दाऊ करण के लिए अपने हाथों से हैंकी बनाकर रखी हुई थी, वो करण को देना चाह रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वादी आ जाती है और दाऊ से कहती है कि वो उसे अपने भाई से मिलवाना चाह रही है और ज़बरदस्ती दाऊ को करण से मिलवाने के लिए लेकर के चली जाती है। लेकिन बीच में पैट टपक पड़ता है। करण ने भी दाऊ के लिए फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए थे जो कि ड्राइवर लेकर आता है। एंड यहाँ पर करण दाऊ को देखता है और उसे केमिस्ट्री समझ में आती है कि उसका भाई जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है, जिसके प्यार में वो फुल लट्टू है, वो कोई और नहीं बल्कि दाऊ है। और यहीं पर ही करण को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दाऊ के रिलेटेड अब तक उसकी जो भी थिंकिंग थी सब चेंज हो चुकी थी। उसका अब यही मानना था कि दाऊ एक शेल्फिश लड़की है जो कुछ पैसों के लिए उसके भाई को अपने प्यार के झांसे में फंसा रही है। और दाऊ को भी फाइनली करण की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उस दिन पैट का बड़ा भाई जिसने उसे बहुत कुछ सुनाया था वो कोई और नहीं बल्कि करण ही है। करण जो कुछ टाइम पहले दाऊ से प्यार करता था, अब वो उतनी ही बुरी तरीके से उससे नफरत भी करने लगा था। बिना फ्लावर्स दिए ही वो इवेंट से बाहर चला जाता है, जबकि दाऊ एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि वो गलत नहीं है। बीच में टोन भी आ जाता है जो दाऊ के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। दाऊ उससे करण के बारे में पूछती है। टोन बताता है कि बाहर मैंने देखा है। तब दाऊ करण के पास आती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि वो गलत नहीं है, लेकिन करण कहाँ किसी को सुनने वाला। ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था। दाऊ उसे बताना चाह रही थी कि वो उसके भाई पैट से प्यार नहीं करती है और उसने फ़ोन के लिए भी उसे नहीं कहा था। वो कुछ कहती उससे पहले करण दाऊ से कहता है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग कहीं और जा कर के दिखानी चाहिए जहाँ पर तुम्हारी कदर की जाए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस इनोसेंट फेस के पीछे कितनी बड़ी झूठी और मक्कार लड़की है ये मैंने अच्छे से जान लिया। मेरे सामने इतना इनोसेंट बनती थी, जबकि मेरे ही पीठ पीछे तुमने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ कर लिया। दाऊ कहती है मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही पैट के बड़े भाई हो। करण कहता है अगर मालूम रहता तो तुम क्या करती, मतलब इससे भी कुछ बुरा कर सकती थी। वैसे शक्ल जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है, धोखा भी उतनी ही चालाकी से देती हो। और करण दाऊ की बिना बात सुने ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पीछे से पैट आता है और दाऊ को रोते हुए देखता है तो उसे लगता है कि उसके बड़े भाई करण की वजह से दाऊ की आंखों में आंसू हैं। तो इसी वजह से घर वापस आने के बाद वो अपने बड़े भाई करण के साथ झगड़ा करने लगता है। मैंने कहा था ना कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो ये मेरी लाइफ है, मुझे किस तरीके से जीना है ये मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है और आज से मेरे लव के मामले में इंटरफेयर मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे पैट दाऊ के स्कूल जाता है, जहाँ पर अपने बड़े भाई करण के बिहाफ में वो दाऊ से सॉरी बोलता है और साथ ही अपने फीलिंग्स के बारे में भी वो दाऊ को बता देता है। दाऊ पैट को रिजेक्ट करके जाने लगती है, जिस पर पैट उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बड़े भाई की वजह से ही मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन फ़िक्र मत करो, उन्हें किस तरीके से संभालना है इसके बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। कोइंसिडेंटली करण भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज देख करके करण और भी ज़्यादा गलत दाऊ को समझ लेता है। करण जहाँ पर हर्ट हुआ था तो वहीं पर दाऊ भी हर्ट हुई थी, क्योंकि वो भी करण से प्यार करने लगी थी। लेकिन वो अब करण को कैसे बताए कि वो उससे प्यार करती है, उसके छोटे भाई से नहीं। और पैट तो बस दाऊ को अपना बनाने के चक्कर में कई बार वो करण से लड़ चुका था। करण से लड़ने के बाद पैट इतना ज़्यादा अपसेट था कि वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वहाँ पर उसके एक बंदे के साथ नोकझोंक हो जाती है। वो बंदा तो इतना ज़्यादा साइको रहता है कि पैट को बस शूट करने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर डुएंग आ जाती है जो उस बंदे को ऐसा करने से रोक देती है और पैट की जान को बचा लेती है। पैट डुएंग को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। दाऊ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद सभी बच्चों को रिज़ल्ट उनका मिल चुका था। सभी स्टूडेंट पास थे और फाइनली सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिल करके सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट उस स्कूल को गुड बाय जो कहने वाले थे। दाऊ करण के ड्राइवर को देखती है। जाने से पहले वो करण के ड्राइवर के पास जाती है और हैंकी देते हुए कहती है कि ये हैंकी वो करण को दे दे।
टोन दाव को रिसीव करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे होते हैं और इस मस्ती को भी करण गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि दाव एक नहीं बल्कि सभी लड़कों के साथ अफेयर करती है और उनका इस्तेमाल करके उन सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकती है। मतलब वो कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ऐसा करण को लगने लगा था। वादी जब ड्राइवर के हाथों में हैंकी देखती है तब समझ जाती है हैंकी देख करके कि ये दाव ने बनाया है। ड्राइवर बताता है कि ये बॉस के लिए है। वादी उसका मुंह बंद करती है और ड्राइवर से कहती है कि इसके बारे में करण को खबर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वादी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि दाव ने इस हैंकी को पैट को देने के लिए कहा है और वो खुद ला करके पैट को वो हैंकी देती है और बताती है कि दाव ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब वो पैट को सीधे तरीके से नहीं दे रही थी और पैट उससे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था। इस छीना झपटी में हैंकी नीचे गिर जाती है और वो हैंकी करण के हाथों लग जाती है। करण जब उस हैंकी को देखता है तो समझ जाता है कि दाव ने बनाया है। उसके बाद क्या, वो उस हैंकी को आग लगा देता है। हैंकी पूरी तरीके से नहीं जली हुई थी। पैट अपने हाथों को जलाते हुए किसी भी तरीके से उस हैंकी को बचा लेता है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रगल के बाद भी आधी हैंकी जल चुकी थी। पैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि दाव इतनी प्यारी और अच्छी लड़की है तो उसके भाई को पता नहीं क्या दाव में क्या खराबी नजर आ रही है। पैट और वादी दोनों मिल करके दाव के घर के लिए निकल जाते हैं। वो दाव से मिलना चाह रहे थे, लेकिन घर ढूंढने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस बीच तो पैट का पॉकेट भी कोई मार लेता है और उस चोर को पकड़ने में हेल्प की थी टोन ने। टोन पैट का पर्स उसे वापस करता है। जब यहाँ पर पैट टोन से दाव के बारे में पूछता है, उसका एड्रेस, तब वो समझ जाता है कि ये लोग दाव के पास जाने वाले हैं। टोन जो कि कहीं ना कहीं दाव से वो खुद भी प्यार करने लगा था, इसी वजह से वो नहीं चाह रहा था कि दाव किसी लड़के से मिले। तो इसी वजह से टोन पैट को दाव का एड्रेस नहीं बताता है।